सकट चौथ की भक्तों आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत पड़ता है। आज सकट चौथ व्रत है भक्तों। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाले हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी की पूजा की जाती है पूरी विधि विधान के साथ। इसे संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। ज्योतिष में 12 राशियों का वर्णन है। ये 12 राशियां हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। आज के दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों को सकट चौथ की इन 3 कथाओं में से कोई एक कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। आप तीनों कथाओं को भी पढ़ या सुन सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश जी की अत्यधिक कृपा प्राप्त होती है। आइए सकट चौथ व्रत कथा का वर्णन करते हैं कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया। उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान जी ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जाकर गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वह रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी का लगा दिया। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक बार प्रेम से बोलो गणपति बाबा मोरिया। आइए दूसरी कथा का वर्णन करते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडितों को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वे अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था, उसके जीवन का सहारा था वो, पर राज आज्ञा का कुछ नहीं दिखती। भूखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तब उसको एक उपाय सोचा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। जय श्री गणेशाय नमः। आइए तीसरी कथा का वर्णन करते हैं। बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ मांग, तुझे जो मांगना है सो मांग ले।
बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, तू अपने बहू बेटों से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बहू बेटों से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन जिएगी, क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं मुझे तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, कहते सुनते को, हुंकारा भंते को। भक्तों, कथा के बाद गणेश जी की आरती जरूर करें और भगवान को अर्घ्य जरूर दें। भक्तों, आज मेरी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ समझने में जो कष्ट हो रहा है और जो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ। मुझे क्षमा करें। और अगर भक्तों आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम आगे भी इसी तरीके से आपकी सेवा में उपस्थित रहे। भक्तों, हमारे चैनल के माध्यम से सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी दी जाती है, उनकी कथाएं सुनाई दी जाती है। माघ मास चल रहा है तो माघ मास के महात्म्य की भी कथा का वर्णन किया जाता है, भगवत गीता का पाठ सुनाया जाता है, हमारे श्री बांके बिहारी जी और राधा रानी जी के दर्शन कराए जाते हैं और मेरे प्यारे लड्डू गोपाल और कृष्णा का श्रृंगार आरती और भोग दर्शन कराया जाता है। आप सब अगर इन सब का आनंद लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास हमारी पहुंच सके। राधे राधे। मेरे बांके बिहारी आप सबकी हर मनोकामना को पूरी करे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।